हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की कुंजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में नींद ना आने के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है, बहुत परेशान रहते हैं, तरसते हैं कि हमें रात को नींद आ जाए। पूरी रात करवट बदलते रहते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि सोने की कोशिश करते करते कई बार एक एक दो दो घंटे के बाद उनको नींद आती है, या अगर नींद आ भी गई तो उनकी बीच में आंख खुल जाती है और आंख खुलने के बाद फिर पूरी रात नींद नहीं आती, यानी कि अच्छी नींद उनको नहीं आ पाती है और उसके लिए तरसते रहते हैं। और सुबह जब उठते हैं तो सुबह फिर फ्रेश फील नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि कुछ परेशानी है, यानी सिर भारी होगा, चक्कर आएंगे, यानी कि फ्रेश फील नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये नींद ना आने का क्या कारण है, और जिसको नींद नहीं आती है तो उसके अंदर क्या लक्षण दिखाई देंगे, और अगर नींद किसी को नहीं आती है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें, और क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, यानी सबको डिटेल्स में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, नींद ना आना, इसको हम इंसोमिनिया भी बोलते हैं। तो ये जो नींद ना आने की परेशानी है, अगर महीने में एक दो बार अगर किसी को हो रही है तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, समझिए महीने में एक दो बार तो हो जाता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर ये नींद ना आने की परेशानी हफ्ते में दो तीन बार हो रही है, और लगातार ये दो तीन महीने तक अगर लगातार ऐसी बनी रहे कि हफ्ते में दो तीन बार उसको नींद नहीं आ रही है, तो आप इसको समझिए कि ये आपको परेशानी है और हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और हमें इसका इलाज कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं नींद ना आने के कारण के बारे में। देखिए, नींद ना आने के वैसे तो बहुत से कारण हैं, जैसे कि कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी, या डायबिटीज की बीमारी, या थायराइड की बीमारी है, या कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ जाता है, या एंजाइटी, डिप्रेशन। तो इस तरह से कुछ ऐसी बीमारियां इनके कारण नींद नहीं आती। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो ज़्यादा नशा करते हैं, जैसे स्मोकिंग है, टोबैको है, एल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो ऐसे लोगों को भी नींद ना आने की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव केस में, यानी ऑपरेशन के बाद ज़्यादा दर्द होता है उस ऑपरेशन वाली जगह पे, तो कई बार ऐसे लोगों को दर्द के कारण नींद नहीं आती है। या कई बार नाइट शिफ्ट वाले लोगों को, कई बार ऐसे लोग हैं जिनकी आज दिन में ड्यूटी है, कल को उनकी नाइट शिफ्ट चेंज कर दी, तो शिफ्टिंग चेंज होने के कारण भी उनकी नींद में डिस्टर्बेंस होने लगता है। या जेटलैग की पोजिशन में भी नींद नहीं आती। जेटलैग का मतलब है कि एक कंट्री से जब आप दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ टाइम डिफरेंस के कारण जो है उनकी नींद का प्रॉब्लम आने लगती है। इसके अलावा कुछ इमोशनल स्ट्रेस हो, जैसे कि किसी को पर्सनल स्ट्रेस है या प्रोफेशनल स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस के कारण भी पूरी पूरी रात सोचने में निकल जाता है और उसके कारण उनकी नींद उड़ जाती है। या कई बार खर्राटे यानी स्नोरिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है, तो खर्राटे के कारण खुद भी उनको नींद नहीं आती है और साथ में दूसरे बराबर वाले को भी नींद को डिस्टर्ब करते हैं, तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। या कई बार रात को सोते समय जो पैर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैर चलाने की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोगों के पैर चलाने का उनकी नींद टूट जाती है, तो एक ये भी सबसे बड़ा कारण है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं जिन लोगों को नींद नहीं आती है, यानी इंसोम्निया के मरीज के शरीर में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। देखिए, जिन लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है, ऐसे लोगों को मोटापा बढ़ सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों की आंखों के नीचे काले घेरे बन सकते हैं, सिर में दर्द रह सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके अलावा उनको एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है। हर समय बॉडी में थकान रहेगी, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। इसके अलावा भूलने की बीमारी हो सकती है, चिड़चिड़ापन रहेगा हर समय और उनको फ्रेश नहीं रहेंगे। और इसके अलावा उनकी जो शरीर की ग्रोथ है वो भी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये सारी परेशानियां नींद अच्छी ना आने पर हो सकती है। अच्छी पूरी नींद लेने से उनके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जिससे उनके अंदर रोग से लड़ने की ताकत आती है। इसके अलावा उनका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होता है, जिससे उनकी मेमोरी भी शार्प हो जाती है, और सुबह जब उठते हैं तो सुबह फ्रेश फील करते हैं और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इसके अलावा अच्छी नींद लेने से उनके शरीर के अंदर गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसके कारण उनका मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं इसके इलाज के बारे में कि नींद अच्छी आ जाए इसके लिए हम क्या करें। देखिए, इसके करने के लिए सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, एक शांत जगह पर बिल्कुल लेट जाइए, और लेटने के बाद सांस को धीरे धीरे अंदर लीजिए और सांस पर फोकस कीजिए अपना पूरा कि सांस मेरी अंदर जा रही है।
उसके बाद फिर फोकस कीजिए, अब ये मेरी सांस बाहर आ रही है। इस तरह से सांस का अंदर जाना और बाहर आने पर आपको पूरा ध्यान वहीं लगाना और 5-10 मिनट तक आंख बंद करके ही अपनी सांस पर फोकस लगाइए। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे आपको नींद आंखों में आती चली जाएगी। दूसरा एक होता है मिलिट्री मेथड, इसको आप करिए। मिलिट्री मेथड में क्या होता है कि आप शांत स्थिर लेट जाइए अंधेरे कमरे में, और लेटने के बाद जितने भी चेहरे के मसल्स हैं, चाहे वो ये माथे के हैं या भौं के हैं या जो भी मसल्स हैं आपके कान बान आँख वाँख, सारे मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। माइंड को भी बिल्कुल स्थिर बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। और रिलैक्स छोड़ने के बाद फिर आपके कंधे के भी मसल्स को रिलैक्स छोड़ दीजिए, पैरों को भी मसल का यानी बॉडी के पूरे पार्ट्स को बिल्कुल ऐसे रिलैक्स छोड़ दीजिए। और उसके बाद बिल्कुल शांत लेट जाइए और कल्पना करें कि मैं एक बिल्कुल शांत जगह पर रिलैक्स मसल छोड़ते हुए बिल्कुल शांत जगह पर इस पर लेटा हुआ हूँ। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी ऐसा करने से नींद आ जाएगी। इसके अलावा एक और तीसरा तरीका है, आप सोते समय आंख बंद करके लेट जाइए और एक ऐसा इमेजिन कीजिए कि मैं एक शांत जगह पर लेटा हुआ हूँ और वो शांत जगह पर देखिए कितना सुंदर, कोई एक इमेजिन करिए कोई एक सीन का कि कितना सुंदर सीन है। देखिए झरना बह रहा है, इधर पेड़ है, इधर ये गार्डन है, और इधर देखिए कितनी अच्छी सुहाना मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, चिड़िया पेड़ों पर चहचहा रही हैं। यानी एक ऐसा इमेजिन कीजिए बहुत ही सुंदर दृश्य जहां आप उस दृश्य में खो जाए, और आप इस दृश्य को कल्पना करते 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 देखेंगे आप बहुत अच्छे, आपको थोड़ी देर में आपकी आंखों में नींद आ जाएगी। इसके अलावा सोने और जगने के टाइम को फिक्स कर दीजिए, और अपनी जो बेडरूम है जहाँ सोना है जिस कमरे में, वहां पर आप टीवी लैपटॉप मोबाइल जैसी इंटरटेनमेंट वाली सब चीज़ों को हटा दीजिए। इसके अलावा अपने स्लीप पैटर्न को बनाइए। स्लीप पैटर्न बनाने का मतलब है कि अगर हो सके तो आप सोने से पहले नहा लें थोड़ा गुनगुने पानी से, तो बहुत अच्छा है। और कमरे में डिम लाइट कर दीजिए। इसके अलावा हो सके कोई ऐसा नॉवेल हो जिस तो नॉवेल को आप पढ़िए, तो पढ़ते पढ़ते आपको जल्दी नींद आ जाएगी। हल्का सा म्यूजिक, कोई शांत म्यूजिक आप लगा सकते हैं कमरे में। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो देखेंगे आपके ये एटमॉस्फेयर आपका स्लीप पैटर्न बन जाएगा और आपको अच्छी नींद आ जाएगी। इसके अलावा सोते समय गर्म दूध से आधा चम्मच दालचीनी लेकर सोएं तो ज्यादा अच्छा है, या आधा से 1 चम्मच सर्पगंधा और आधा से 1 चम्मच अश्वगंधा, यानी बराबर क्वांटिटी में दोनों को लेकर के पानी के साथ ले लें और फिर आप सो जाइए। देखिए आप रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा नींद लाने के कुछ और भी बड़े अच्छे उपाय हैं, और वो ये हैं, देखिए कि जैसे कि ये माथे के बीच में जो थर्ड आई वाली जगह है, तो यहाँ पर अपने फिंगर को रखें और आंखों को बंद कर लीजिए। ठीक है, आंखों को बंद करके माइंड को स्थिर रख के और इस थर्ड आई वाली जगह पर अपने फिंगर को रोटेट करना है सर्कुलर पोजीशन में। ठीक है, और डीप ब्रीदिंग करते रहना है। डीप ब्रीदिंग करते हुए सर्कुलर मोशन में इसको घुमाते रहना है, तो आप देखेंगे कुछ देर में आपको अच्छी नींद आ जाएगी। इसके अलावा एक और तरीका है, ये टेम्पल्स यानी कि ये कनपट्टी वाली जगह होती है, इस जगह की ठीक है मसाज करनी है और लंबी गहरी सांस लेते रहना है। तो इसकी आप मसाज करें और लंबी गहरी सांस लेते रहें छोड़ते रहें, तो इस तरह से आप कुछ देर तक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी आंखों में बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। इसके अलावा एक और तरीका है, अपने हाथों को हथेलियों को दोनों को रगड़ें और रगड़ने के बाद आंखों पर इसको इसकी गर्माहट का आंखों पे आप इस तरह से रखेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा तरीका है, आप लेफ्ट साइड की करवट लेट जाइए और राइट साइड का जो नोस्ट्रल है इसको कर लीजिए बंद। लेफ्ट साइड करवट लेकर लेफ्ट साइड के नोस्ट्रल से ही लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है, सांस लेना है और छोड़ना है। इसी काम को कंटिन्यूस करते रहिए और आप देखेंगे इसको कुछ देर करने के बाद आपका क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो अच्छी नींद लाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से आप कुछ देर तक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी अच्छी नींद आ जाएगी। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है वो लोग इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो यह है कि रात को सोने से 2-3 घंटे पहले चाय कॉफी टोबैको सिगरेट ये सब चीजें ना लें। दूसरा काम ये करना है कि सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लें। तीसरा काम ये करना है कि सोने से पहले एक्सरसाइज ना करें। तो इन 3 बातों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी वीडियो यहीं एंड होती है।
और इस वीडियो में अच्छी नींद लाने के लिए जो जो मैंने आइटम्स बताए हैं उनका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस लिंक को क्लिक करके आप ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज्यादा लोग भी जो नींद ना आने से परेशान है वो भी इसका अच्छा फायदा उठा सकें। और फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, बाय।